रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप कि आप सारे स्टूडेंट्स और सारे व्यूअर्स ठीक ठाक होंगे। तो आज मैंने आपके लिए टेंस लाया है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस है जो कि हम जिंदगी में और अपनी लाइफ में बहुत इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। मैं सुबह उठता हूँ और ब्रेकफास्ट करता हूँ, ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं स्कूल जाता हूँ, स्कूल जाने के बाद मैं पढ़ाता हूँ, ये ते आ रहा है। ठीक है, तो उर्दू पहचान की क्या है? सबसे पहले अगर टेंस आप जानना चाहते हो तो सबसे पहले जमान हाल सादा। जमान हाल सादे का वो मतलब है कि वो काम जो कि मतलब के डेली रूटीन में इस्तेमाल होता हो, मतलब किसी काम का पता ना हो, उसे हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और मजे वाली बात मैं आपको बता दूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इनडेफिनिट का दूसरा नाम है सिंपल। देखो, सादे को हम क्या कहते हैं? दूसरा सिंपल। सिंपल का मतलब सादा। ठीक है, तो मैं आपको पहचान बता दूं कि उर्दू में पहचान सबसे पहले ता है। ता है का मतलब एक लड़का हो। ठीक है, उसके बाद आपका ती है। ती है का मतलब शी, एक लड़की हो। ठीक है, और ते है का मतलब दे, के वो हो, वी हो, दे हो। ठीक है, यू हो, आप खाना खाते हो। अगर ते हो आता है तो ये भी सही है। ठीक है, ते हो, हम यू के लिए ते हो इस्तेमाल करते। जैसे कि आप मुझे अफजल बुलाते हो, यू कॉल मी अफजल, तो ऐसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा आपका ता हूं, आई, मैं खाना खाता हूं। ठीक है, मैं आपको जुमला भी बनाकर दिखाता हूं। यहाँ पर मैंने जुमले कुछ लिखे हुए। सबसे पहले फॉर्मेशन का मतलब क्या है? देखो, फॉर्मेशन का मतलब है बनावट। क्या? फॉर्मेशन का मतलब बनावट। क्या? हम जुमले को कैसे बनाते हैं और हमारा जुमला कैसे बनाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मेशन को जान लेते हैं। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट किसको कहते हैं? दोबारा फ्रिक्शन का सब्जेक्ट, मतलब काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका वर्ब आ गया। वर्ब मतलब कैसे? जैसे कि उर्दू में नून नून लास्ट में, नून अलफ ना, जैसे कि उठना, खाना, पीना, मरना। मैं स्क्रीन पे कुछ वर्ड्स यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि आप वो नोटबुक में लिख लेना। जैसे कि मैं आपको लिखवा देता हूँ। ठीक है, ये मतलब है गो। गो का मतलब, गो का मतलब जाना। ये है कम, कम का मतलब आना। ये है सी, सी का मतलब देखना। ये है मीट, मीट का मतलब है, का मतलब है मिलना। उसके बाद है राइट, राइट का मतलब क्या है? लिखना। ठीक है, ऐसे वर्ब्स आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो अगर ऐसे वर्ब्स इस्तेमाल करते हो तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जुमला बनाया हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्ट तो आपको पता है जिस पे काम किया जाए, रिसीवर, ऑफिशियल, कॉल, ऑब्जेक्ट, मतलब वसूल करने वाले को ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो हम यहाँ पर थे कि ऑब्जेक्ट मतलब कि जिस पे काम किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जुमला बनाया हुआ है आपके लिए। यहाँ पर हम नंबर 1 सही से लिख लें कि शी कॉल्स मी एवरी डे। वो मुझे हर दिन बुलाती है, वो मुझे हर रोज बुलाती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर काज क्यों लगाया? काज मैंने क्यों लगाया? मैंने काज यहाँ पर क्यों लगाया, आप देख ले। ठीक है, देखो, ही, शी, इट या कोई सिंगल नेम आ गया, जैसे कि अली, अली के अलावा कौन, जैसे कि डेवनी जॉनसन एक सिंगल नाम है। ठीक है, तो ये एस, आप यहाँ पर जरा गौर फरमाए कि एस इज एस फॉर्म, एस फॉर्म इज यूज्ड इन पॉजिटिव सेंस। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है कि पॉजिटिव में ही, शी, इट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप इनके साथ वर्ब की एस फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। बट इन नेगेटिव, एस फॉर्म इज नॉट यूज्ड विद वर्ब। अगर आप नेगेटिव बनाएंगे तो एस फॉर्म आपका नहीं आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर नंबर 3 लिखा हुआ है, आप जान लें यहाँ पर। ठीक है, शी डज नॉट मीट सलमान खान। ठीक है, तो यहाँ पर एस फॉर्म यहाँ पर पहले से आ गया। हम यहाँ पर मीट से नहीं लगा सकते, अगर लगेंगे हमारा जुमला गलत होगा। ठीक है, आप ये ज़हन में बिठा लें कि यहाँ पर हम एस फॉर्म नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर पहले से लगा हुआ है। डज नॉट मैंने क्यों लगाया, मैं आपको समझाता हूँ कि शी कॉल्स मी एवरी डे, वो मुझे हर दिन बुलाती है। एंड नंबर 2, आई पनिश माई स्टूडेंट्स इन क्लास डेली। मैं अपने शागिर्दों को या तालिब इल्म को रोज क्लास में सजा देता हूँ। देखो, देता हूँ, सजा देता हूं, ताहू आ गया आपका, तो आई के लिए ताहू इस्तेमाल होता है। और मजे वाली बात बता दो, आई का नेगेटिव कैसे बनाएंगे, मतलब ये प्लूरल वाला मैं आपको समझा दूं कि आई, वी, यू, दे, और डबल नेम्स आ गए जैसे कि अली एंड वली, जिनके बीच में एंड आ जाए, जैसे कि सागर एंड शबी, एंड बीच में आ गया, तो आप यहाँ पर इस्लाम नहीं लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर बता दूं आपको। ठीक है, कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि एस फॉर्म इज नॉट यूज्ड बट, ठीक है, एट फॉर्म इज, एस फॉर्म इज नॉट यूज्ड इन, मतलब कि एस फॉर्म इज नॉट यूज्ड इन पॉजिटिव, के पॉजिटिव में हम एस फॉर्म
नहीं इस्तेमाल कर सकते। बट इन नेगेटिव इट इज नेवर यूज्ड, मतलब ये कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ओके ओके तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि नेगेटिव में मतलब जो है ना, इट इज नेवर यूज, कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है एस फॉर्म। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आई के साथ मैंने एस फॉर्म नहीं लगाया, अगर मैं आई पनिशित लगाऊंगा तो हमारी इंग्लिश की ग्रामर ही गलत हो जाएगी। इस वजह से आप क्या नहीं इस्तेमाल कर सकते कि आई के साथ आप एस फॉर्म कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। वी के साथ सपोज मैं कहूँ कि वी कॉल्स यू, क्या हमारा जुमला बन रहा है? नहीं बनना है ना। तो इस तरह आपको बहुत ख्याल रखना है कि आई, वी, यू और दे के साथ आपने, और अली एंड वली के दो नाम आ जाते हैं, बीच में एंड आ जाता है, उनके साथ आप एस फॉर्म कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप एस फॉर्म इस्तेमाल करेंगे तो योर सेंटेंसेस विल बी रॉन्ग एंड यू विल बी रॉन्ग आल्सो। सो फोकस ऑन योर ग्रामर। इफ योर ग्रामर इज गुड, you will be expert in speaking and also you will be expert in doing any kind of tests if you want to do those tests. Okay, so come to the board again कि मैं आपको बता रहा था कि मैं अपने शागिर्दों को रोज क्लास में सजा देता हूं। ये तो हमारा हो गया, ठीक है। सबसे पहले ये नोट आप लिखने अपने कॉपीज में, ये नोट लिखने, अगर आपने ये समझ लिया तो ग्रामर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। इफ यू अंडरस्टैंड द ग्रामर वेल, यू विल बी कॉल्ड वेरी अमेजिंग एंड अ फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। तो मैं आपको नंबर तीसरा जुमला बता दूं कि नेगेटिव कैसे बनाते हैं, ठीक है। नेगेटिव, शी डज नॉट मीट सलमान खान, वो सलमान खान से नहीं मिलती है, ठीक है। इसका पॉजिटिव क्या होगा? शी मीट्स सलमान खान, शी डज नॉट मीट सलमान खान, या शी डजंट, मैंने यहाँ पर लगाया भी हुआ है कि शी डजंट, शार्ट करके आप डजंट इस्तेमाल कर सकते हो। मैं आपको चैनल बना के दिखाऊं, सपोज मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, वो सलमान खान से मिलती है, शी मीट्स सलमान खान, वो सलमान खान से नहीं मिलती है, शी डज नॉट मीट सलमान खान, क्या वो सलमान खान से मिलती है? डज शी मीट सलमान खान, क्या वो सलमान खान से नहीं मिलती है? डज शी नॉट मीट सलमान खान, वो सलमान खान से क्यों मिलती है? व्हाई डज शी मीट सलमान खान? तो ये थे चैनल्स जिनसे आप बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं। अगर आप चैनल समझ जाते हैं इंग्लिश में तो योर इंग्लिश विल बी अमेजिंग एंड आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो आई के साथ मैंने डू नॉट क्यों लगाया, और एक बात मैं आपको यहाँ पर लिख के बताता हूँ कि अगर आप नेगेटिव बनाते हैं तो आप आई नहीं बल्कि ही, शी, इट और सिंगल नेम के साथ आप डज लगाएंगे। नेगेटिव बना रहे हो तो नोट भी लगाना है, ठीक है। ये थी मैजिक चीज। अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखते हैं तो आप बहुत सारी चीजें गंवाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे? डू, उसके बाद नॉट लगाएंगे, क्या? डू नॉट, ठीक है। नेगेटिव के सेंस से, इसका नेगेटिव के सेंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रख लें। और सपोज मैं यहाँ पर करूँ शी, सपोज मैं आपको जुमले बनाकर दिखाता हूँ कि कैसे बनाते हैं, ओके। वो दरवाजा खोलती है, शी ओपन्स द डोर, वो दरवाजा खोलता है, ही ओपन्स द डोर, लड़का है, ता है। ही इज यूज्ड फॉर बॉयज, शी इज यूज्ड फॉर गर्ल्स, and it is used for animals and also non-living things. Suppose marker, okay, ये marker है, it is marker, okay, या this is भी marker कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर 4, I do not say something, मैं कुछ नहीं कहता हूँ। I don't say something, I don't say something, मैं कुछ नहीं कहता हूँ। तो ये था आपका प्रेजेंट टेंस एंड काइंडली मैं आपको सेंटेंसेस कुछ देना चाहता हूँ, आप वो ट्रांसलेट करके बताना, मैं लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप इनके चैनल्स बना के मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं चेक करूंगा कि आपके सही है या गलत है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि मेक दी चैनल्स, ठीक है, मेक दी चैनल्स, ही हैज अ कार, इसका भी चैनल बनाना है। मुझे पता है कि आप बना पाएंगे, कुछ स्टूडेंट्स बनाएंगे, कुछ स्टूडेंट नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो नंबर 2, आई राइट ऑन दी कॉपी, ओके, अनदर, ओके, चलो ठीक है। ये है वी एंड दे meet him, and don't forget to subscribe my YouTube channel and press the bell icon, and don't forget to do these sentences and also change them into the channels. अगर आप चैनल्स बनाएंगे तो मैं आपका वीडियो
चेक करूंगा और इधर मैं आपके कमेंट चेक करूंगा कि आपने सही लिखे हैं या गलत। अगर आपको ये समझ में आ चुका है तो थैंक यू।